हाय फ्रेंड्स। अभी डिस्कस करते हैं जस्टिन ट्रूडो ने क्यों रेजिग्नेशन दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है इस टाइम पे और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्यों इन्होंने रिज़ाइन दिया, भाई क्या रीजंस थे ऐसे, और इसके इम्प्लीकेशंस अब कनाडा पे क्या होंगे और इंडिया के साथ अब इनके रिलेशन कैसे होंगे हमारे कनाडा के साथ। ऑल्दो ही बिलोंग्स फ्रॉम द लिबरल पार्टी। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा इनके 10 साल के टेन्योर में इन्होंने क्या किया एंड व्हाट लेड टू द सिचुएशन कि इन्हें आज रिजाइन देना पड़ रहा है। और इन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि ही वॉज अ फाइटर। लेट्स सी हाउ ही वॉज अ फाइटर एंड व्हाट ही डिड, पूरा जानेंगे इनके बारे में। अब यहाँ पे ही केम इन पावर इन 2015। 2015 में पावर में आते हैं। लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है इनकी। ओके, काफ़ी कुछ फोकस करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर, तभी 10 साल टिक भी पाया, आप खुद सोच सकते हो। ओके, हिज फादर वॉज ऑल्सो इन द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा, तो ऑफकोर्स नेपोकिड थे भी बोल सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके जो कुछ अचीवमेंट्स हैं, इंडिया के वैसे काफ़ी अच्छे रिलेशन थे इससे पहले, लेकिन ओवर द टाइम इनके ही टाइम में हमारे रिलेशन ख़राब हुए हैं। इन्होंने बार बार खालिस्तान का इशू उठाया है, खालिस्तान का इशू इन्होंने उठाया अननेसेसरली। इंडिया के रिलेशन लिटरली इन्होंने ख़राब किया हमारे साथ। अब यहाँ पे हमारे तो ख़राब हो चुके थे, अब यहाँ पे यूएस के भी ख़राब हो रहे थे इस टाइम पे, लेकिन इन्होंने कार्बन टैक्स लाया था। ओके, जिसके फेवर में उनके सेनेट नहीं थी, जबकि यहाँ पे भी आपको दे ऑल्सो फॉलो द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो अपर हाउस एंड लोअर हाउस, तो जो सेनेट अपर हाउस था वो इनके फेवर में नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, फिर भी इन्होंने अपने कुछ स्पेशल पावर्स यूज़ करके कार्बन टैक्स लाया। साथ ही साथ उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के साथ ट्रेड डील साइन कर रखी थी। ही लीगलाइज द कैनबीज, अ काइंड ऑफ अ ड्रग। साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेड मेडिकल असिस्टेड सुसाइड लॉज, पब्लिक इंक्वायरी इनटू मिसिंग एंड मर्डर इंडिजिनियस वुमेन। ये सारे इनके इनिशिएटिव्स थे। तो साथ ही साथ अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ये तो सारे अच्छे इनिशिएटिव थे यहाँ पे, यहाँ तक कि फॉर द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के लिए भी वो काम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है इनके खुद के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विथ इन द पार्टी। इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं भाई। जैसे इनकी फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया ओवर द ट्रेड डील बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। बाद में जब यूएस के डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने ओपनली बोला कि मैं टैरिफ इम्पोज करने वाला हूँ। कितने परसेंट? 25% टैरिफ इम्पोज करने वाला हूँ मैं कनाडा के ऊपर। उन्होंने ये तक बोला कि मैं कनाडा के पीएम को गवर्नर मानता हूँ। वो क्या है? गवर्नर है। और कनाडा इज़ अ 51st स्टेट ऑफ यूएसए। अब यहाँ पे जो अपोजिशन में है पेरी पोलिवरे, ये भी बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप जैसे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं अमेरिका फर्स्ट, वैसे ये बोलते हैं कनाडा फर्स्ट। ये बोलते हैं कनाडा फर्स्ट। इन्होंने ये तक बोला कि जो टैक्स लगाए हैं कार्बन टैक्स, उसको मैं निकाल दूंगा। तो पब्लिक ओपिनियन अब पूरी तरह से चेंज हो रही है, पब्लिक ओपिनियन इनकी तरफ मूव कर रही है। और जो लिबरल पार्टी है जिसके जस्टिन ट्रूडो थे, उनके बीच में अब उनके पार्टी के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। उनके पार्टी के मेंबर्स उनसे खुश नहीं हैं। ओके, और 10 साल से खुद एज अ लीडर ये काम कर रहे हैं, तो देर वर समथिंग फटीक, कुछ डिसीजन से नहीं ले पा रहे हैं। तो उसकी वजह से इनकी पार्टी 2-3 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन से बस बाल बाल बची है। तो इसीलिए इन्होंने, वैसे भी अगला इलेक्शन 2025 में आने वाला था, लेकिन उन्होंने पहले ही स्टेप डाउन कर दिया। ओके, ही स्टेटेड दैट, अपनी जो अभी स्पीच दी उन्होंने, अ रियल चॉइस इन द इलेक्शन एंड द रिकॉग्नाइज दैट इंटरनल बैटल मेड हिम इनइफेक्टिव लीडर गोइंग फॉरवर्ड। तो इन्होंने आखिरकार बोला है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था इनकी पार्टी के बीच में, एंड दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन। ओके, और साथ में यूएस कनाडा का रिलेशन, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला कि मैं कैनेडियन गुड्स के ऊपर क्या इम्पोज करने वाला हूँ, 25% टैरिफ इम्पोज करने वाला हूँ। ओके, सो अब देखते हैं कनाडा का क्या होगा। वैसे सही बताऊँ तो अभी तक ये मार्च, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, लेकिन मार्च 2025 तक, 24 मार्च 2025 तक ये पीएम बने रहेंगे। बाय द वे, तब तक
पार्टी कोई ना कोई दूसरा पीएम डिसाइड कर लेगी। और अगला इलेक्शन जो इनका होने वाला है अक्टूबर 2025 में होने वाला है अगला इलेक्शन, इसमें देखा जा रहा है कि जो अपोजिशन में है पोलिवेरे, उनकी काफ़ी ज़्यादा गेन पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। और लेट्स सी, अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो ऑफकोर्स वही चीज़ें हैं बिकॉज वी हैव सीन। ओके, अगला इलेक्शन का होने वाला है एंड लेट्स सी, कंजर्वेटिव पार्टी के जीतते हैं तो हमारे साथ में हमारा इनसे इनका क्या हुआ, ठीक है, हमारे कैसे रिलेशन है अभी यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा रिलेशन कनाडा के साथ है उतना अच्छा तो नहीं है। ऑल्दो कनाडा के रिलेशन हमारे अच्छे थे, लेकिन इनके कुछ पॉलिसीज़ जो थी, जैसे खालिस्तान की मेनली, उसने हमारे रिलेशन ख़राब कर दिए। 2025 में अभी G7 की समिट होने वाली है कनाडा में, तो डेफिनेटली अब मोदी जी वहाँ जब जाएंगे तो देखते हैं कि जो पेरी पोलिवेरे आए तो उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहे हैं अभी। ओके, सो डेफिनेटली लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और देखेंगे और क्या आगे अपडेट आ रहा है। ऑफकोर्स वही यहाँ पे फ्यूचर ऑफ द लिबरल पार्टी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कैसे कनाडा की डायनेमिक्स, कनाडा की पॉलिटिकल डायनेमिक्स हमारे साथ लाइक न्यू ट्रेड रिलेशन सेटअप करती है। ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर भी। ओके, बिकॉज अगेन जो न्यू प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं वो भी बिल्कुल इसी की तरह है, लाइक कनाडा फर्स्ट की बातें करते हैं। ओके, तो अब डिपेंड करता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प जब आए थे तो ऐसा नहीं था कि हमारे रिलेशन, क्योंकि उनके आने के बाद भी उन्होंने भी बोला अमेरिका फर्स्ट, तो काफ़ी ज़्यादा इंडियन लोगों को प्रॉब्लम हुई थी ग्रीन कार्ड मिलने में। ओके, तो सेम उसी तरीके से हमारे यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं, तो जो पर्सन आके बोल रहा है कनाडा फर्स्ट, तो डेफिनेटली वो पहले जॉब किसको देगा, वो पहले जॉब कैनेडियन को देगा, प्रेफरेंस पहले कैनेडियन को देगा। ओके, तो ज़रूर कोई थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आने वाली है जो वहाँ पे इमिग्रेंट जाएंगे, क्योंकि ट्रेड्यू के टाइम पे ये था कि वहाँ पे इमिग्रेंट्स आसानी से जा पा रहे थे। ओके, बाहर से लोग आसानी से जा पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर समस्या आएगी कनाडा फर्स्ट की अगर बातें कर रहे हैं तो जैसे अभी आप डोनाल्ड ट्रम्प का भी केस देख लो, इंडियंस हमेशा इस सोच में रहते हैं कि यार ये आके कोई नई पॉलिसी जो वीज़ा के कुछ अमेंडमेंट कर देगा, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट कर देगा। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का भी तो वही है ना, बिजनेस माइंडेड है वो क्या चाहते हैं कि पहले हम बिजनेस किसको दें, अमेरिकन्स को दें। तो उसी तरह से यहाँ पे पोलिवेरे भी है। सो होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है आगे अब वो तो फ्यूचर ही बताएगा जब इलेक्शन के 2025 में होंगे। अभी तो मुझे लगता है कि लिबरल पार्टी समहाउ कैसे भी किसी एक अपने लीडर को बनाएगी, और अब कुछ करिश्मा ही होगा कि वापस से ट्रेड्यू आते हैं या वापस से लिबरल पार्टी आती है, क्योंकि लिबरल पार्टी कहीं ना कहीं अपना जो फेथ है लोगों में वो लॉस कर चुकी है। ओके, और लोग अब इस टाइम पे खुश नहीं हैं इनसे, ट्रेड्यू से। So his resignation marked as a significant turning point in Canadian politics. His departure reflects both internal party struggle and external political challenges. Okay, so that's hope. देखते हैं अभी क्या होता है। यही था, अभी अगले जो भी कुछ चेंजेस होंगे कनाडा के अंदर उसको मैं आपसे आपको अपडेट करूँगा, और इन फ्यूचर आपको इंडिया और कनाडा के ऊपर एक प्रॉपर मैं वीडियो बना के भी लाऊंगा, जिससे हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस कैसे थे, पूरा हिस्ट्री के साथ और करंट सिनेरियो तक पूरा जोड़ेंगे हम लोग। सो थैंक यू वेरी मच। वैसे आपको बता दूं, आपके लिए क्वेश्चन है एक कि G7 में कितने, G7 जो है उसके मेंबर्स के आपको नाम बताने हैं। एक क्वेश्चन आजकल काफ़ी कॉमन हो चुका है स्टेट PCS में वैसे ही, और UPSC तो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन स्टेट PCS, CDS, CAPF ये सारे में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो G7 के आप मेंबर्स के नाम बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।